हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा एग्ज़ाम कहाँ था, कैसा था, डिक्टेशन कैसी थी, फ्लक्चुएशंस कैसी थी और मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइए। मेरा जो स्किल टेस्ट था वो था आगरा में। सो यहाँ मुरादाबाद से और आगरा का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 7-8 घंटे लग जाते हैं। सो मैं एक दिन पहले ही चली गई थी बिकॉज मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम था, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था और ना ही मैं पूरी रात ट्रैवल करने के बाद सुबह उठ के एग्ज़ाम दे सकती थी, वो भी ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के थे। सो आप मेरे को रेस्ट भी चाहिए था, तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही चली गई थी। यहाँ से मॉर्निंग में ही हम चले गए थे, 1-2 बजे पहुँच गए थे। मेरे पास थोड़ा टाइम भी बचा था तो हमने वहाँ जाके ताजमहल एंड ऑल घूमा, जिसकी क्लिप्स मैं लास्ट में डाल दूँगी, अगर आपको देखनी हो तो आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड डी की। तो मैटर जो था वो केसी से ही था और मैटर काफ़ी इजी था। कुछ वर्ड्स ही थे ऐसे जो शायद समझ नहीं आए होंगे या मिस ईयरिंग हुई होगी। अब देखो, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि उनके सेंटर्स पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, स्पीकर प्रॉब्लम थी या जो भी था, मगर जो मैं अपने सेंटर की बताती हूँ, ITZ कुबेरपुर आगरा। सो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ बच्चों को मिस ईयरिंग हुई थी तो उन बच्चों को ट्रायल पैसेज के बाद उनके लिए उनको बोल दिया गया था कि उनको जहाँ बैठना है वो वहाँ बैठ सकते हैं, तो वो लोग स्पीकर के पास आके बैठ गए थे। उसके बाद उन लोगों को भी कोई मिस ईयरिंग नहीं हुई थी, स्पीकर्स वर परफेक्ट। डिक्टेशन की स्पीड जो थी वो बहुत सही बोली गई थी मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि यार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो वो देंगे ही। सो जो फ्लक्चुएशन था वो 85 तक ही था, 90 तक भी नहीं था। मैटर भी बहुत अच्छा था, क्लास चंद से ही था। अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया होगा, एज आई सेड बिफोर मे बी, कि कैलाश चंद्र अगर आप अच्छे से करोगे ना तो वो भी इनफ होता है। सो वो इस बार के एग्ज़ाम में साबित हो गया है। ग्रेड डी में भी और ग्रेड सी में भी मैटर कैलाश चंद्र से ही था। वर्ड सारे कैलाश चंद्र से थे। अगर आपने कैलाश चंद्र बहुत अच्छे से कर रखी है ना, सो आप कह ही नहीं सकते कि आपका एक भी वर्ड ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। सो ग्रेड डी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, मेरा तो बहुत ही अच्छा गया मतलब। और मेरे जो स्ट्रोक्स थे वो थे 4720। आप लोग भी अपने अपने स्ट्रोक्स नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्ट्रोक्स आए थे आप लोगों के, ताकि पता चल सके कि किसके कितने स्ट्रोक्स थे। सो अपने अपना आइडिया लगा लेना कि आपने कितने वर्ड्स छोड़े होंगे या कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, अब बात करते हैं ग्रेड सी की। सो ग्रेड सी में मेरे को डर था। जब ट्रायल पैसेज स्टार्ट हुआ था तो वो झूठ से रिलेटेड थे दोनों ट्रायल पैसेजेस, जो थोड़े से तेज़ बुले थे। सो मेरे को भी डर लग गया था कि यार कैसा होगा पता नहीं। वो झूठ से रिलेटेड थे, मेरे को लगा था कि शायद मेन पैसेज भी झूठ से रिलेटेड होगा, लेकिन मेन पैसेज वॉज सो ईजी। डिट्टो कैलाश चंद से पैसेज उठ के आ गया था, थोड़े बहुत चेंजेस ही थे उसमें, और वो पैसेज भी आई थिंक सो वॉल्यूम 4 में है। ओके, सो एग्ज़ाम टफ नहीं था। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। हिंदी वाले बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे बोल रहे थे कि उनका जो मैटर था वो उनके नामधारी से नहीं आया था, बट येस, अगर वो नामधारी से नहीं भी आया था सो वॉट, हम लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मगर हाँ, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो नामधारी से ही आए। हिंदी वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अब इस साल दिख चुका है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ नामधारी से ही आए, नामधारी सिर्फ खंड 1 से ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को तरह तरह के मैटर्स को, एसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। जो हम इंग्लिश वाले होते हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने कैलाश चंद्र भी प्रैक्टिस की थी, प्रोग्रेसिव भी प्रैक्टिस की थी, NCERT की बुक से भी हम करते थे, एडिटोरियल भी करते थे, बिकॉज पैसेज कहीं से भी आ सकता है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर कोई भी पैसेज आए, कोई भी वर्ड आए, आप उससे लिख लो। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ नामधारी पर डिपेंड नहीं होना है। अब बात करते हैं स्पीकर प्रॉब्लम्स या जो बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों के एग्जामिनेशंस में कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए हैं, मैसेजेस भी आए हैं मेरे पास कि हम लोगों के सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी। सो गाइज़, ये सब आपको उस टाइम उन लोगों से बोलना चाहिए था, बिकॉज हमारे सेंटर पे भी एक बार क्या हुआ था, जब ऑडियो प्ले हो रही थी ना ट्रायल पैसेज में, तो उन लोगों ने अपना माइक ऑन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से स्पीकर में एक अलग सी साउंड आ रही थी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। तो बच्चों ने उन्हें बोला था तो उन लोगों ने वो ऑफ़ कर दिया था और फिर से ट्रायल पैसेज दिया था। मेरे एग्ज़ाम में 2 से 3 बार ट्रायल पैसेज बजे हैं, ग्रेड डी में भी और ग्रेड सी में भी। सो गाइज़, आप लोगों को उस टाइम वोकल होना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था सेंटर पर कि सर हमें नहीं समझ आ रहा है। सो वो मे बी आपकी हेल्प कर देते, और हो सकता है कि आपने बोला उन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की हो, आई डोंट नो। और अगर ऐसा हुआ है तो आप SSC की वेबसाइट पर जाकर उन लोगों को मेल भी कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम बहुत ईजी था अकॉर्डिंग टू मी। देखो, और जो 100 की स्पीड की, अगर हम ग्रेड सी की स्पीड की बात करें
तो उसकी स्पीड भी मेरे को 100 से 105 के बीच में ही लगी, 110 तक भी वो नहीं ही पहुंची थी। बस मैटर तेज़ हुआ था एक जगह पर, जहाँ पर वो व्हेन पेशेंट सडनली फॉल इल वाली लाइन आई थी, वहाँ पर पैसेज को फ्लक्चुएशन दी गई थी। सो आई नो कि वहाँ पे वर्ड्स भी टफ थे और फ्लक्चुएशन भी थी, हो सकता है आप लोगों की लाइन्स छूटी हों। वो मैटर मेरा ऐसे 3 से 4 बार किया हुआ था, क्योंकि मैं क्लास 10 को काफ़ी बार कर चुकी हूँ। सो मेरा 3 से 4 बार करा हुआ था। सो मेरे से वो लिखा गया, मैंने वो वर्ड्स मुझे याद भी थे थोड़े बहुत, सो वो बन गए। और अगर उनको मैंने एक अपने तरीके से अगर लिख लिया था, जैसे ओएसएस को मैंने ओ बना दिया था, तो वो मेरे को बाद में याद था कि वो वर्ड ओएसएस ही था। सो गाइज आई होप आप सबका भी अच्छा गया होगा। और ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों अपने अपने की स्ट्रोक्स जो हैं वो प्लीज़ लिख देना। मेरे ग्रेड डी में थे 4720 एंड ग्रेड सी में थे 5583। सो आप लोग भी अपने अपने प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड हाँ, आप लोगों को अब कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड आज मेरा एग्ज़ाम जैसे आगरा में था, सो वहाँ का सेंटर सीरियसली अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने हिंदी वालों के सीन में सुना था कि उन लोगों को वहाँ पे सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी, मगर जब मेरा एग्ज़ाम था तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, सो अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनका स्किल टेस्ट अच्छा नहीं गया है, या फिर उनको स्किल की कोई नॉलेज थी ही नहीं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गए थे। सो गाइज़, आप लोगों को अब क्या करना है, हम उसकी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। आप लोगों को अपने नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अपना जो आपका ऑब्वियसली आपका रिटन अच्छा है, आपका सीबीटी अच्छा ही जाने वाला है। सो अब आपको मेन फोकस क्या करना है, स्किल टेस्ट पे। सो आप लोगों को अपने स्किल टेस्ट के लिए अभी से लग जाना है। ओके, स्किल टेस्ट की तैयारी आप लोग शुरू कर दो। अगर आपने सोच लिया है कि आपको नेक्स्ट ईयर स्टेनो का एग्ज़ाम ही देना है, सो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए लग जाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जो भी कोचिंग करनी है वो आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको दिख चुका है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आप सिर्फ स्किल की तैयारी करनी है। आप अपनी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, शॉर्ट हैंड को तैयार कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गाइस, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये पैलेसेस बहुत बड़े बड़े हैं, ये फोर्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके, बट हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर भी है।